लेट से ज्वाइन कर रहे हैं, कोशिश की और जल्दी ज्वाइन कर, है ना। चलिए, तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें हम शुरू किया कक्षा 10वीं की अध्याय 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली कक्षा में क्या सिखाया था, चलो एक बार डिस्कस करता हूँ। मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था पूर्णांकों की संक्रिया, है ना। पूर्णांकों की संक्रिया, जिसमें संक्रिया में मैंने सिखाया था आपको जोड़ घटा, है ना। क्या सिखाया था, जोड़ घटा। उसमें भी मैंने 3 अंक वाला, 3 टर्म वाला, 3 पद वाला सिखाया था, जिससे मैंने एक क्वेश्चन लेते थे, चलो बताएंगे सर बच्चे कि प्लस ये हो गया माइनस का 20, फिर हो गया माइनस ऑफ माइनस का 30। बताओ सर बच्चे क्या मिलेगा हमें। सबसे पहला काम क्या होता है सर, सबसे पहला काम होता है हमारा क्या हटाते हैं हम, कोष्टक हटाते हैं। क्या हटाते हैं सर, कोष्टक हटाते हैं, है ना। चलो हटाओ, बताओ क्या करते हैं, कितना आंसर आएगा आपका। ये हमने आपको पिछली क्लास में सिखा दिया है ना। चलो बताएंगे सर बच्चे, पूर्णांकों की संख्या में जोड़ घटा वाला पढ़ा था, उसमें एक क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, गुड इवनिंग बहुत हो गया, चलो अब पढ़ लेते। हाँ गुड इवनिंग बहुत हो गया, अभी पढ़ लेते हैं वो लोग। राइट, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, यहाँ बता दो सर बच्चे। ग्रेट, ध्यान से सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे बच्चे आंसर करेंगे। पहले कोष्टक हटाते हैं, फिर देखते हैं समान चिन्ह होता है तो जीरो, समान चिन्ह होता है तो जीरो में, तो समान चिन्ह होता है तो ऐड करते हैं, और अलग चिन्ह होता है तो घटाते हैं। ध्यान से आंसर करना, जीरो आएगा -50, कुछ बच्चे जीरो कर रहे हैं, कुछ बच्चे -50 कर रहे हैं। ध्यान से आंसर करेंगे, आपका आंसर एकदम सही आएगा, है ना। जल्दीबाजी करोगे तभी आंसर गलत होने वाला है। ध्यान से आंसर करेंगे, ध्यान से। चलो मैं समझ गया। देखो, सबसे पहले हम कोष्टक हटाते हैं, तो सबसे पहले बताओ इसका है कौन सा चिन्ह है, प्लस का। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो गया प्लस माइनस माइनस का 10। ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 20। ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, सॉरी माइनस 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 प्लस का। चलो अब हमें क्या करना है सर, पहले दो दो का देखते हैं। चलो इन दोनों को देखो सर, ये दोनों क्या है, ये दोनों तो सर समान चिन्ह वाले हैं। समान चिन्ह वाले में क्या करते हैं सर, जोड़ते हैं। यानी 20 और 10 को क्या करेंगे सर, जोड़ देते हैं। ये आगे देखो हमारे पास क्या, 30। क्या गया सर, 30। अब हम बताओ इसमें इसके आगे कौन सा चिन्ह रहेगा, तो हम बताएंगे सर जो भी बड़ा पूर्णांक होगा ना उसका चिन्ह लगाएंगे। बताओ 10 बड़ा या 20, तो हम जानते हैं सर 20 बड़ा है। क्या बड़ा है सर, 20 बड़ा है। और 20 क्या है सर, कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो माइनस का 30 हो गया। चलो प्लस 30। अब आप हमें यहाँ पे ये बताओ कि सर ये जो लिखा गया है ये अलग चिन्ह वाले हैं। अलग चिन्ह है तो अलग चिन्ह होता है तो क्या करते हैं सर, घटाते हैं। यानी 30 में से क्या घटाएंगे सर, 30। 30 में से 30 गया सर, जीरो। तो क्या बच जाएगा सर हमारे पास, जीरो। क्या आ जाएगा सर, जीरो। आया समझ में, अब बहुत मुझे समझ में आया ना। हाँ, यहाँ पे कोई मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, आसानी से समझ में आ जाना चाहिए, है ना। चलो ठीक, इस बार चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर मैं आपको पोल में कराऊंगा, है ना। एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, फिर हम लोग पोल में करेंगे। चलिए, बताएंगे सर बच्चे। हाँ पहले कोष्टक हटाएंगे, समान चिन्ह होगा तो जोड़ेंगे, अलग चिन्ह होगा तो घटाएंगे। चलो, शांतिपूर्वक आंसर करोगे तो आंसर सही आ जाएगा आपका। तो देखते हैं बहुत बच्चे इसका आंसर जो है सही करें। पहले कोष्टक हटाएंगे, तो डिस्कस किया जाए, मतलब सारे बच्चे आंसर सही करें, बहुत बढ़िया। सिंपल है सर। देखो पहले कोष्टक हटाओ, सर माइनस माइनस, सर माइनस माइनस प्लस का 60, सर प्लस 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 प्लस, सर प्लस
प्लस का 40। सर प्लस माइनस में गुना करेंगे क्या क्या सर, माइनस, ये क्या सर, प्लस माइनस माइनस का। अब देखो ये दोनों क्या है, समान चिन्ह, मतलब एक जैसे हैं। समान चिन्ह होता है तो हम क्या करते हैं सर, जोड़ते हैं। जोड़ो, 60 + 40 जोड़ देते हैं, ये हो गया सर 100। क्या हो गया सर, 100। अब 100 क्या है, कौन सा चिन्ह होगा, तो जो भी बड़ा, 60 बड़ा या 40, 60, 60 बड़ा तो क्या है सर, कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो इसका है कौन सा चिन्ह लगना है, प्लस का। प्लस का तो इधर क्या हो गया, माइनस का, इधर क्या हो गया माइनस का, इधर क्या हो गया माइनस का। अब हमें बताओ कि यहाँ हो गया प्लस का 100, यहाँ हो गया माइनस का 30। 100 और 30 के आगे जो चिन्ह लगा, सेम साइन है, मतलब समान चिन्ह है, क्या लगा, तो अलग अलग, अलग अलग, ये तो क्या करेंगे, 100 में से 100 घटा दो, 100 में से 30 क्या बचेगा सर, 70। क्या बचेगा सर, 70। अब 70 का है कौन सा चिन्ह रहेगा, 70 का है कौन सा चिन्ह रहेगा, तो जो भी बड़ा पूर्णांक का चिन्ह रहता है वही चिन्ह रहेगा, था ना। यहाँ पे 100 है, तो 100 का है कौन सा चिन्ह है, तो 100 का है प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह यानी प्लस का 70 लिखो या 70 लिखो, बात बराबर है। प्लस का 70 लिखो या 70 लिखो, बात बराबर है ना। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चार्ट में आप डबल वाइड करो। जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, हाँ जल्दी से आप इस पेज स्क्रीनशॉट लो और चार्ट में आप डबल वाइड करो, क्लियर है ना। अब देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस जल्दीबाजी में नहीं आंसर करना है। आप समय से आंसर करोगे, टाइम से आंसर, ध्यान पूर्वक आंसर करोगे तो आपका आंसर एकदम सही आएगा, ठीक है। मैं आपको टाइम दूंगा, बस जल्दीबाजी में आपको आंसर नहीं करना। जल्दीबाजी करोगे तभी आप गलती करोगे, नहीं जल्दीबाजी करोगे नहीं गलती करोगे, है ना। फिर से मैं एक बार बात रिपीट करता हूँ, ध्यान पूर्वक आंसर करेंगे। पहले कोष्टक हटाएंगे, कोष्टक हटाने में समान चिन्ह वाला होता है तो जोड़ते हैं, अलग चिन्ह होता है तो घटाते हैं, बस इतना सरल सा कंसेप्ट है। तो टेक योर टाइम, टाइम लीजिए अपना, आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से आंसर कीजिए। चलो, लगभग 80 बच्चे ज्वाइन किए हैं, जिसमें से मात्र अभी तक 30 बच्चों ने आंसर किया है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे, देखो सारे के सारे बच्चों को आंसर आना चाहिए। अगर आप पोल सिस्टम आंसर नहीं करते हो तो आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस जो है ना कम हो जाएगी। तो यानी सारे के सारे बच्चों को ना हमें जरूर 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 आंसर करनी है। कहाँ आंसर करनी है बाबू, पोल सेक्शन में जाके आपको आंसर कर देंगे, है ना। कहाँ आंसर करनी है बाबू, आपको पोल सेक्शन में जाके आंसर करनी है, क्लियर है। सारे के सारे बच्चों को आंसर करनी है, सारे के सारे बच्चों को आंसर करनी है। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। चल, लास्ट 5 सेकेंड, चलिए, 5 4 3 2 1, है ना। चेक करते हैं सर, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना। देखो 110 प्लस माइनस का 100 माइनस ऑफ प्लस का 40, है ना। ठीक है, आप अगर एक बार ही टाइप करते हो तो मुझे एक बार में ही समझ में आ जाता है, आपको बार बार टाइप करने की आवश्यकता नहीं है बाबू, है ना। चलो अब हमें बताओ कि यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा आपको बताओ, बताओ। प्लस 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 का 110, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस का 100। जो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये हो गया प्लस माइनस माइनस का 40।
प्लस माइनस माइनस का 40। अब हमें बताओ दो दो करते हैं, पहले इन दोनों को देखो सर, अलग चिन्ह है, अलग चिन्ह है तो क्या करेंगे सर, घटाएंगे। घटाओ सर, 110 में से 100 हो गया, क्या बचेगा सर 10, तो यहाँ आ गया हमारे पास 10। अब 10 का है कौन सा चिन्ह रहेगा, देखो 110 और 100 में कौन मरा है, 110, 110 का है कौन सा चिन्ह है सर, प्लस का, तो इसका हो गया प्लस का चिन्ह। तो यहाँ देखो माइनस का 40। अब हमें ये बताओ कि प्लस का 10 और माइनस 40 क्या है, अलग चिन्ह है सर, फिर घटाएंगे। 40 में से 10 गया सर, 30 बचा, है ना। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये देखना है कि सर 30 का है कौन सा चिन्ह रहेगा, तो जो भी बड़ा पूर्णांक है, देखो 10 बड़ा है 40, सर 40, और 40 का है कौन सा चिन्ह है सर, माइनस का, तो कौन सा चिन्ह रहेगा सर, माइनस का। यानी कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कर दो, जल्दी करेंगे, है ना। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कर दो, ठीक है। एक ही बार एक योगेंद्र सोनी नाम से बच्चा ज्वाइन किया, एक से ज्यादा बार नहीं करना वो, एक ही बार आप टाइप करो, हाँ जो भी करना एक बार। चलो क्लियर है, चलो अब बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टाइप पे, मतलब नेक्स्ट फॉर्मेट पे, है ना। यहाँ तक सबका क्लियर हो गया ना, बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लोग अगला, जो मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में भी, जब हम क्या पढ़ने वाला, पढ़ने वाले हम लोग सम संख्या, विषम संख्या मतलब ऑड नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, है ना। क्या क्या पढ़ने वाला है, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, क्या क्या चीज पढ़ने वाला है, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ये चीजें हम मतलब पढ़ने वाले। तो एक एक करके डिस्कस किया जाए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपकी सम संख्या और विषम संख्या, सबसे आसान सा है और अधिकतर बच्चों को पता भी होती है ना कि सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है। देखो तो सम संख्या सिंपल क्या बोलते हैं सर, कि जो दो से विभाज्य हो जाए, जो दो से विभाज्य हो जाए उसे क्या कहते हैं सम संख्या। जैसे कि देखो अब दूसरी भाषा में कभी बच्चे क्या बोलते हैं सर, दो दो के पहाड़ा में भी है, ये भी हो जाएगा, है ना। यानी देखो ऐसी संख्या जो दो से विभाज्य, मतलब जो दो से कट जाए, जैसे हो गया 8 हो गया, 18 हो गया, 22 हो गया, सारे सारे क्या होंगे, दो से विभाज्य हो जाए, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे सम संख्या, है ना। इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है सर, विषम संख्या, इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है हमारी सर, विषम संख्या। और विषम संख्या क्या कहलाती है, कि ऐसी संख्या जो दो से विभाजित नहीं होंगी वो क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी हमारी विषम संख्या। जैसे कि 1 हो गया, 17 हो गया, 25 हो गया, 37 हो गया, ये सारे कैसी संख्या, ये ऐसी संख्या जो दो से विभाज्य नहीं होंगी, इसलिए क्या कहलाएंगे, इसलिए ये हमारी विषम संख्या कहलाएंगे, है ना। यानी जो संख्या दो से विभाज्य होंगी वो कहलाएंगी सम संख्या, जो संख्या दो से विभाज्य नहीं होंगी मतलब दो से नहीं कटेंगे वो क्या कहलाएंगे, विषम संख्या। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल एड कर दो, जल्द करेंगे, है ना। ऐसी संख्या जो दो से विभाज्य होगा सम संख्या, ऐसी संख्या जो दो से विभाज्य नहीं होगा विषम संख्या। तो चलो चलो एक बच्चे ने पूछा कि सर एक दो एग्जांपल करा दीजिए, चलो एग्जांपल देख लो सिंपल से। अगर मैं बोलूं 6, जैसे बच्चे बोले सर 6, तो 6 देखते हैं क्या दो से विभाज्य है, देख लो सर, देखो 2 तिहाई 6, सर कट जाए, यानी क्या बोलेंगे 6 एक सम संख्या है, 6 एक क्या है सर, 6 एक सम संख्या है, सिंपल ऐसा में। चलो अब आते हैं हम सर, आप बताओ सर 15, बताओ सर बच्चे 15 क्या सम संख्या है या विषम संख्या है। अगर सम संख्या इवन नंबर है तो ई टाइप करो, विषम संख्या है तो ऑड टाइप करो, ओ डबल डी, है ना, सिंपल। तो सर जो दो से विभाजन, चलो चेक कर लेते दो से विभाजन नहीं, सर देखो 2 सते 14, सर देखो एक शेष बच रहा है, एक शेष बचा सर विभाज्य नहीं है, यानी 15 एक विषम संख्या है, 15 इज ए ऑड नंबर, ऐसा में। चलो इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल ऐड कर दो, इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल ऐड कर दो, है ना। चलो अब आते हैं इसी तरह सिंपल उदाहरण के लिए देख लो, जैसे कि अगर आप शॉर्टकट में समझना चाहो कि सर हम बार बार हमें भाग देने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं, तो थोड़ा सा उसका शॉर्टकट तरीका सीख लेते हैं कि अगर कोई भी संख्या जो 0 से, 2 से या 4 से या 6 से या 8 से समाप्त हो रही होंगी वो सम संख्या कहलाती है। जैसे कि 2 0 0 0 0 8 और देखो 4,
किससे समाप्त हो रही है सर? किससे समाप्त हो रही है सर? 4 से। यानी ऐसी संख्याएं जो 0 से, 2 से, 4 से या 6 से या 8 से समाप्त हो रही होंगी वो डायरेक्ट हम उन्हें क्या बोल देंगे? उन्हें बोलेंगे सम संख्या। या दूसरी भाषा में ये समझ लो कि कोई भी दुनिया की कोई भी संख्या ले लो, अगर उसका अंतिम अंक बोलो या इकाई अंक बोल दो, जिसे मैं यहाँ पे अगर मैं बताना चाहूँ सिंपल से ऐसे मैं बताऊं अगर तुमको कि कोई भी, जैसे मान लो इतना बड़ा संख्या ले लेते हैं हम, इकाई अंक है ना, इसको क्या बोलते हैं? इकाई अंक। अगर इकाई अंक मतलब जहां समाप्त हो रहा है, अगर इकाई अंक 2 से विभाज्य हो तो वो टोटल अंक मतलब 8787,670 ये भी किससे विभाज्य होगी? ये भी 2 से विभाज्य होगी। ये भी किससे विभाज्य होगी? 2 से। ये भी किससे विभाज्य होगी? 2 से विभाज्य होगी, है ना? सिंपल आंसर, ठीक है, सिंपल है। 878767। आप अपना थोड़ा सा मतलब थोड़ा क्या बोलते हैं ना, वॉल्यूम बटन आप थोड़ा सा बढ़ा लो, ठीक है, बाकी बच्चों की आवाज सही जा रही है ना? यानी अगर हमें इकाई अंक जो है अगर 2 से विभाज्य हो जाए तो हम बोलेंगे कि वो हमेशा 2 से विभाज्य होगी। इसका मतलब 2 से विभाज्य होगी यानी ये क्या कहलाएगी? ये हमारे सम संख्या कहलाएगी। कह, कह, कहलाएगी। क्यों? क्योंकि सर हमें क्या पता है कि ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य होंगी हमेशा क्या कहलाएंगी? सम संख्या कहलाएंगी। अब बताओ कि अगर इकाई अंक 2 से विभाज्य नहीं हो तो क्या बोलेंगे सर? वो 2 से विभाज्य नहीं होगी यानी वो क्या कहलाएगी? विषम संख्या। यानी वो क्या कहला देगी? सिंपल एंड सटीक। अगर हम इसको उल्टा बोलना चाहें, पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल करो ताकि आप नोट्स बना सको। अगर साथ के साथ अगर नोट्स बना पा रहे हो तो बहुत बढ़िया, अगर साथ के साथ आप नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप नोट्स बना सको, है ना? क्या अगर इकाई अंक 2 से विभाज्य हो तो बोलेंगे कि वो संख्या 2 से विभाज्य है यानी वो सम संख्या कहलाएगी। अगर इकाई अंक 2 से विभाज्य नहीं है तो बोलेंगे क्या? वो हमारी विषम संख्या है। जैसे कि इकाई अंक अगर वो 1 हो, 2, 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो ये क्या 2 से कटेंगे? नहीं कटेंगे। इस प्रकार ये सारी संख्या क्या कहला देंगे? हमारी विषम संख्या। तो चलो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और चैट उसमें आप डबल राइट करो, जल्द करेंगे। हाँ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल राइट करो, है ना? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसी प्रकार बताओ सारे के सारे बच्चे की सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, है ना? सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? क्या अब जीरो को छोड़ सकते हो, जीरो के बाद बताओ। हाँ, जीरो को छोड़ के आप उसके बाद बताओ। क्या जीरो से छोड़ के सबसे उसके बाद बताओ? या सबसे छोटी सम संख्या देखो हम जीरो की भी बोलते हैं, लेकिन जीरो को अभी छोड़ के बताना। हाँ, जीरो के अलावा बताना। क्या हो जाएगी सर? दो। क्या हो जाएगी सर? सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगी? दो। अब बताइए सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगी? सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगी बताओ सर बच्चे? सबसे छोटी विषम संख्या एक। बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी विषम संख्या बताओ सर बच्चे क्या होगी? सबसे बड़ी विषम संख्या 9। अच्छा, क्या 9 से बड़ा 11 नहीं है? 11 तो विषम संख्या है। 13 भी है, 15 भी है। नहीं। अच्छा, एक बच्चे ने बोला सर इतना बड़ा कर देते हैं, चलो मैं आपके लिए उससे भी बड़ा कर देता हूँ। चलो मैं आपके लिए क्या करता हूँ, उससे भी बड़ा करता हूँ। आपने जितना बड़ा लिखा मैं उससे भी बड़ा लिख देता हूँ। चलो मैं क्या करता हूँ, आपके लिए इतना बड़ा लिखता हूँ। क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि सर हम सबसे बड़ी विषम संख्या नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि सर हम जो भी संख्या बताएंगे विषम संख्या, उससे एक हम बढ़ा देंगे, दो बढ़ा देंगे तो वो भी हमारी क्या हो जाएगी? वो भी हमारी विषम संख्या हो जाएगी। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? सबसे बड़ी विषम संख्या अपरिभाषित है। अपरिभाषित है ना? यानी जिससे मतलब कोई भी, जिससे कुछ बच्चे बहुत सारे अंक लिख रहे हैं उसमें आप एक जोड़ दो तो आप बोलोगे सर क्या है? वो हमारी सबसे बड़ी विषम संख्या उससे भी बड़ा हो गया, है ना? आगे समझ में, मतलब अपरिभाषित। ठीक है, इसी प्रकार सबसे पहले बताएंगे। अब आते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। तो हमने सम संख्या, सम संख्या विषम संख्या सीख लिया। अब सीखते हैं हम अभाज्य संख्या क्या होती है ना। चलो अभाज्य संख्या में एकदम सरल सा सिंपल सा सटीक से हम हमको उदाहरण बताएंगे। हो गया मैंने सीख लिया। हाँ, मैंने जान के कि आपको पता चल गया, ठीक है, मुझे पता चल गया। और कोई बच्चा अनावश्यक हरकतें नहीं करेगा। चलो यहाँ ध्यान देंगे।
हाँ ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, सारे बच्चे यहाँ देखेंगे। अब देखेंगे हम क्या अभाज्य संख्या। अब देखो अभाज्य संख्या क्या होती है समझो। सबसे पहले एंड सटीक सिर्फ डिफिनेशन में बताता हूँ, परिभाषा क्या होती है समझो, ठीक है। चलो, इसकी परिभाषा ये होती है कि सर अभाज्य संख्या वो होती है जिसके पास दो गुणनखंड। अब दो गुणनखंड कौन कौन से होंगे ये समझे, दो गुणनखंड है ना। चलो, तो मैं कुछ बच्चों को पहले क्लास से बाहर कर दूं ना। धुरंगा, रामकुमार गोस्वामी, दीपक नाम से जो भी बच्चे ज्वाइन किए, मैंने एक बार आपको बोल दिया ना कि ठीक है हमें समझ गया। अब आगे से अगर आप इस प्रकार के आप लोग अनावश्यक हरकतें करते हो तो आपको मैं क्लास से बाहर कर दूं। समझ में आए? आगे समझ में ना। चलो चलो ध्यान दो यहाँ पे। हाँ, अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं, हाँ ठीक है, अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिसके पास दो गुणनखंड, जिसके पास क्या हो, दो गुणनखंड। वेट वेट ए मिनट, कुछ बच्चों को मैं थोड़ा सा क्लास से बाहर कर दूं, फिर हम लोग क्लास करेंगे है ना आसानी से। चलो, हाँ, मतलब जिसके पास दो गुणनखंड हो, है ना। अब वो दो गुणनखंड कौन कौन से होंगे? वो दो गुणनखंड होंगे हमारे, वो दो गुणनखंड होंगे हमारे, ध्यान से समझो। वो होंगे एक और खुद, या बोलो अपने आप बोल दो, अपने आप बोलो या खुद बोल दो, ऐसे बोल दो, अपने आप बोल दो या खुद बोल दो, एक और अपने आप, एक और अपने आप। दो गुणनखंड कौन कौन होंगे? एक और अपने आप बोलो या खुद बोलो, एक और अपने आप बोलो या खुद बोलो, ये होंगे दो गुणनखंड। सिंपल है। अब देखो, समझे ध्यान से। अब आता है बात कि सर दो गुणनखंड यानी एक और अपने आप है, इसका मतलब ये हुआ। आप यहाँ पे इसको रिलेट करते हैं, कैसे बताओ सर? दो जो है किस किस संख्या से कटेगा, बताओ सर बच्चे। हाँ, एक और अपने आप किस किस संख्या से कटेगा बताओ सर बच्चे। तो बोलेंगे सर दो जो है किससे किससे विभाज्य होता है? बोलेंगे सर एक से और दो से, है ना। तो देखो इसके पास दो गुणनखंड कौन कौन हुए? एक और अपने आप, है ना। चलो ठीक है, उसी पर बताओ थ्री किससे किससे विभाज्य होगा? बताओ थ्री एक से और तीन से। तो आप बोलोगे सर देखो एक से विभाज्य और तीन से विभाज्य है। अब बोलोगे सर एक से विभाज्य और तीन से विभाज्य है ना। ठीक है, उसी पर बताओ पांच किससे किससे विभाज्य है? पांच, बहुत बढ़िया सर, एक से और पांच से, एक से और पांच से। फिर बताओ सर सात किससे किससे विभाज्य है? तो आप बोलोगे सर एक से और सात से। तो इसका मतलब ऐसी संख्याएं जिनके पास दो गुणनखंड, और दो गुणनखंड कौन कौन से हो? एक और खुद या अपने आप, तो वही क्या कहलाती हैं? वही हमारी अभाज्य संख्या कहलाती हैं, तो वही हमारी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो चलो मैं दो तीन एग्जांपल पूछ ले आपसे, बताइए। नाइन, बताइए सर बच्चे क्या नाइन हमारा अभाज्य संख्या है? अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। नाइन क्या हमारा अभाज्य संख्या? अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। और क्यों नहीं है आप चैट में बताइए, क्यों नहीं है चैट में बताइए। ग्रेट सर, इसलिए नहीं है क्योंकि सर नाइन जो है एक से भी कटता है, तीन से भी कटता है और नाइन से भी कटता है। और अभी अभी हमने क्या सीखा सर? सिर्फ दो गुणनखंड होने चाहिए, कौन कौन? एक और अपने आप। तो सर देखो इसमें एक और अपने आप के अलावा एक तीसरा से भी कट रहा है, यानी ये हम क्या बोलेंगे सर? ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं। आया समझ बाबू? ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं। तो चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट करो, जल्द करेंगे। हाँ, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल राइट करो। एक हमारा अभाज्य संख्या नहीं। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट, ठीक इसी प्रकार, है ना। चलो, अब इसका मतलब जस्ट देखो, अभाज्य संख्या तो समझ में आ गई सर, एक जिस पर दो गुणनखंड जो कौन कौन गुणनखंड? एक और अपने आप से, मतलब खुद से विभाजित हो। इसका उल्टा क्या होता है सर? इसका उल्टा होता है भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या क्या होती है सर? जिसके पास दो से अधिक गुणनखंड हो, दो से अधिक गुणनखंड हो। जैसे कि बताओ सर बच्चे, चार किससे किससे कटेगा सर? बताओ जल्दी। चार किससे किससे कट जाएगा सर? एक से कटेगा। दो से कटेगा सर? हाँ सर, दो से भी कट जाएगा। सर चार से? हाँ देखो चार से, यानी देखो एक, देखो दो से ज्यादा, एक गुणनखंड, दो गुणनखंड, तीन गुणनखंड, दो से ज्यादा है। इससे बताओ बताओ सर बच्चे 16 किससे किससे कटेगा?
इसी प्रकार बताओ सारे बच्चे 16 किससे किससे कटेगा? 16 किससे किससे कट जाएगा बताओ सारे बच्चे? एक से, दो से, बहुत नहीं है, चार से भी कटेगा सर, आठ से भी कटेगा सर, 16 से, मतलब देखो दो से ज्यादा से कट रहा है ना? चलो इसी पर बताओ सर बच्चे 25 किससे किससे कटेगा? बहुत नहीं है सर, एक से, पांच से, 25 से, है ना? 60 बताओ, 60 बताओ सर बच्चे, 60 से बोलेंगे सर, एक से कटेगा, दो से कटेगा, तीन से भी कट जाएगा सर, चार से भी कट जाएगा, पांच से भी कट जाएगा, छह से भी कटेगा, है ना? फिर 10 से कटेगा, फिर बताओ 10 से 60, और बताओ किससे कटेगा? 20 से कट जाएगा, 30 से कट जाएगा, फिर 60 से कटेगा, है ना? तो इस प्रकार बताओ कि ये सारी की सारी संख्या दो से अधिक जिनके पास गुणनखंड है, तो इस प्रकार की संख्या हमारी क्या कहलाती है? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या, कंपोजिट, क्या कहलाती हैं? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। आया समझ में बाबू, आया समझ में? भाज्य संख्या कंपोजिट, क्लियर है? भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। कोई डाउट नहीं आता? आसान समझ में आ गया, एकदम आसान समझ में आ गया, है ना? चलो ठीक है। अब इसमें थोड़ा नोट करने वाले दो तीन पॉइंट लिख लो। सबसे पहले देखो हमने सीखा क्या था कि दो से हमारा भाज्य संख्या शुरू हुआ था, और भाज्य संख्या कहाँ शुरू होता है सर? चार से, है ना? तो इसका मतलब एक के बारे में बात करते हैं। एक क्या है? एक ना ही भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि सर हमने क्या सीखा? अभाज्य संख्या के पास दो गुणनखंड होना चाहिए, दो गुणनखंड होना चाहिए, और भाज्य संख्या के पास सर दो से अधिक होना चाहिए, दो से अधिक होना चाहिए। लेकिन सर एक के पास सिर्फ देखो एक ही गुणनखंड है, वो कौन? वो एक ही गुणनखंड है सर, एक गुणनखंड है। इसलिए 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 यह ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। अब कोई पूछेगा सर एक क्यों नहीं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, तो क्या बताएंगे? क्योंकि सर इसके पास एक गुणनखंड है, एक ही गुणनखंड है। लेकिन अभाज्य संख्या होने के लिए कम से कम दो गुणनखंड, और भाज्य संख्या होने के लिए भी कम से कम दो गुणनखंड होने चाहिए, है ना? चलो ग्रेट, आगे समझ में ना? चलो क्यों नहीं है, इसके बाद आते हैं सर। सबसे पहला बताओ, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? बताओ सर बच्चे चैट में। सबसे छोटी भाज्य संख्या जिसका गुणनखंड दो से ज्यादा हो। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, नंबर लिख देते, चलो एक, दो, तीन, चार। हमने सीखा सर एक ना ही भाज्य होती नहीं अभाज्य। सर दो क्या होती है? दो तो सर अभाज्य संख्या। सर तीन क्या होती है? तीन भी अभाज्य संख्या। सर चार, चार ही होती है सर सबसे छोटी भाज्य संख्या, यानी क्या हो गई सर? चार। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी सर? चार। इसी प्रकार बताओ सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? बताएंगे सर बच्चे? बताएंगे बताएंगे बताएंगे, आपके सामने है सर। देखो मैं फिर से एक बार रिपीट किया कि सर एक नहीं भाज्य होती है नहीं अभाज्य, तो क्या होगी सर? सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी सर? दो। क्या हो जाएगी? और ये तो आपको स्टेटमेंट समझ में आ ही गया कि एक तो सबसे छोटी भाज्य, एक ना तो भाज्य संख्या और नहीं अभाज्य संख्या, में समझ में आ ही गया, है ना? तो तब इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल ऐड करो, जल्दी करेंगे। हाँ इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल ऐड करो। चलो अब देखो, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से बनाना है, ध्यान से बनाना है। जल्दीबाजी कीजिएगा तभी गलती होगा, नहीं जल्दीबाजी कीजिएगा तो नहीं गलती होगा। पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से स्टार्ट करो और लिखो कि पहला छह अभाज्य संख्या कौन कौन से होगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा अधिक टाइम दूंगा ताकि आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कर सको, है ना? टेक योर टाइम, हाँ टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लीजिए, फिर इसका आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है।
टेक योर टाइम। पहला 6 अभाज्य संख्या, पहला 6 अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या से स्टार्ट करो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से स्टार्ट करो, फिर देखो उसके अगले वाला कौन सा अभाज्य संख्या को, फिर उसके देखो उसके अगले वाला अभाज्य संख्या। पहला 6 होना चाहिए। और हमें क्या पता है, एक ना तो अभाज्य संख्या होती है और ना ही भाज्य संख्या, एक ना ही अभाज्य संख्या होती है ना ही भाज्य संख्या। तो इसमें हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, है ना। लास्ट 30 सेकंड, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। पहला 6 अभाज्य संख्या कौन सी होंगी। चलिए देखते हैं, है ना। चेक करो, पहला 6 अभाज्य संख्या, है ना। तो पहले अभाज्य संख्या देख लेते हैं स्टार्टिंग से। सबसे छोटा अभाज्य संख्या देख लेते हैं। सबसे छोटा अभाज्य संख्या देख लेते हैं सर। सबसे छोटा क्या होता है, 2। 2 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, क्या 9 होता है सर, नहीं 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, है ना। अब देखो इसमें से पहला 6 स्टार्ट करो। तो पहला 6 देखो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, ये पहला 6 हो गया। अब देखो किसमें, सर एक तो नहीं अभाज्य होती है नहीं भाज्य होती है, ये गलत हो गया। सर इसमें देखो 10 क्या भाज्य संख्या होगी, 9 क्या भाज्य संख्या होगी, तो ऐसे गलत दिख रहा है। सर इसमें देखो 6 क्या होगी सर, ऐसे गलत दिख रहा है। तो एक ही ऑप्शन सर दिख रहा था, कौन सा ऑप्शन सर, ऑप्शन डी। इतना आसान सा क्वेश्चन था, है ना। चलो यानी पहला 6 अभाज्य संख्या ये हो गया हमारा, पहला 6 अभाज्य संख्या। चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप करते जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप करते हैं। क्लियर है। अब देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, ध्यान से करना है। बस जल्दीबाजी करोगे तभी गलती होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे नहीं गलती होगा, है ना। चलो, निम्न में से कौन सी एक विषम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी। क्या बोला है कि विषम अभाज्य, विषम संख्या भी होनी चाहिए और अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए। तो पहले आप विषम ढूंढो, फिर उसके बाद अभाज्य ढूंढ लो। सबसे आसान सा क्वेश्चन है। तो लास्ट 1 मिनट, आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व करो।
लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1, है ना? चेक करते हैं। सबसे पहले देखो इसमें से विषम ढूंढो, विषम ढूंढो तो चलो आप बोलो सर ये भी विषम है, सर ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, लेकिन इसमें से बोला अभाज्य संख्या। तो सर ये देखो 9 जो है 1 से कटता है, 3 से कटता है, 9 से कटता है, ये तो हमारा भाज्य संख्या है, ये तो सर भाज्य संख्या है, ये तो गलत हो गया। सर 15, सर 15 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 15 से भी कटेगा, तो यानी सर ये भी भाज्य संख्या हो गया, ये भी सर भाज्य संख्या, यानी ये गलत हो गया, सॉरी ये गलत हो गया। 25 सर 25 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 25 से कटेगा, तो ये भी देखो 2 से ज्यादा संख्या से कटेगा, यानी ये भी भाज्य संख्या हो गई, ये गलत हो गया। सर सिर्फ एक ही दिख रहा था जो विषम संख्या होने के साथ साथ एक और 3 से कटे, यानी यही एक अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब जिस जो एक और अपने आप से कटे, मतलब जिसके पास 2 ही गुणनखंड हो, यानी ये संख्या जो है मेरा सही उत्तर। तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो, जल्द करेंगे। चलो आसान से समझ में आना, ठीक है। चलो अब सीखते हैं, थोड़ा बहुत मैं सिखाता हूँ अभाज्य गुणनखंड। क्या सीखेंगे अब? नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरा? अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अभाज्य गुणनखंड का पहले मतलब समझ, है ना? सिंपल समझ। देखो अभाज्य गुणनखंड कहने के मतलब क्या है? अभाज्य प्लस गुणनखंड, है ना? कि मतलब अभाज्य संख्या के साथ गुणनखंड होना चाहिए। यानी अभाज्य संख्या हमारी कौन कौन सी होती है? स्टार्टिंग किससे होता है? 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11, 13 ऐसे 17, 19, है ना? यानी हम गुणनखंड निकालते समय क्या ध्यान देंगे कि हम सिर्फ अभाज्य संख्याओं का ही गुणनखंड निकाल, मतलब गुणनखंड निकालते समय सिर्फ हम अभाज्य संख्या के साथ ही उसका डिवाइड करेंगे या उसको हम कटाएंगे या उसको विभाज्य करेंगे, है ना? जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल क्या, ध्यान समझिएगा। अगर मैं बोलूं कि हमें 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो हम क्या करते हैं? सिंपल अभाज्य गुणनखंड मतलब हमें सिर्फ किससे स्टार्ट करना है? अभाज्य संख्याओं से विभाज्य करना स्टार्ट करना है। तो सबसे छोटे से स्टार्ट करना होता है, फिर हम बड़े पे जाते हैं, है ना? सबसे छोटे से स्टार्ट करके बड़े पे। 2 से हम पहले विभाज्य करेंगे, अगर 2 से वो विभाज्य नहीं होगा फिर हम 3 पे जाएंगे, अगर वो 3 से विभाज्य नहीं होगा फिर हम 5 पे जाएंगे, अगर वो 5 विभाज्य नहीं होगा फिर हम 7 पे जाएंगे, अगर 7 विभाज्य नहीं होगा फिर हम 11 पे जाएंगे, है ना? सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं, किससे स्टार्ट करें? 2 से। 2 से कितना बार विभाज्य हो गया? 10 बार, है ना? फिर देखते हैं, फिर बताओ, फिर देखेंगे 2 से नहीं विभाज्य होगा फिर हम आगे हैं, फिर देखेंगे सर 2 से कट जाएगा, 2 से 5 बार में कट जा रहा है। फिर देखो सर 5, 5 है, बताओ 5 क्या 2 से कटेगा? सर नहीं। 3 से कटेगा? सर नहीं। 5 से कटेगा, यानी 5 एकम 5। तो यानी क्या बोलोगे आप? 20 का भाज्य गुणनखंड क्या हो जाए? बताओ जल्दी जल्दी। 20 का भाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 1, यानी 2 गुने 2 गुने 5 गुने क्या हो गया? 1। क्या हो गया? 1। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना? ऐसा नहीं बाबू? यानी अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब क्या है कि उस संख्या को सिर्फ हम लोग अभाज्य संख्याओं से ही विभाज्य करेंगे। जैसे 20 का अगर हम गुणनखंड निकाल रहे हैं तो उसको सिर्फ हम अभाज्य संख्या के साथ ही गुणनखंड मतलब विभाज्य करेंगे। जैसे स्टार्टिंग किसे करेंगे? 2 से, अगर 2 से नहीं कटेगा तो 3 से, 3 से अगर विभाज्य नहीं होगा तो 5 से, 5 से अगर विभाज्य नहीं होगा तो 7 से, 7 से नहीं होगा तो 11 से, ऐसे हम करते जाएंगे। ऐसे में चलो अगर आपको ये थोड़ा बहुत यहाँ पे आइडिया लगे तो जैसे इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट पर आप डबल ऐड करो, जल्द करेंगे। हाँ थोड़ा बहुत यहाँ पर आइडिया लगी ना? आसान से है ना? चलो हाँ, बोला गया कि जो किसी संख्या का गुणनखंड सिर्फ अभाज्य संख्या से, जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है? जैसे कि 2 से, 3 से, 5 से, 7 से इत्यादि के, इसलिए इसी से कटना चाहिए। तो चलो एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सबसे पहले 18 का भाज्य गुणनखंड निकालते हैं। बताओ सर बच्चे, अभी मैंने आपको 20 का निकाल दिया, बताओ 18 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा? चैट में बताना, आप लोगों को चैट में बताना है। तो ध्यान देना हमेशा सिर्फ अभाज्य संख्याओं के साथ ही, पहले 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, मतलब सबसे पहले 2 से हम विभाज्य करेंगे,
दो से नहीं कटेगा तो तीन पे जाएंगे, तीन से नहीं कटेगा तो हम पांच पे जाएंगे, पांच से नहीं कटेगा तो हम सात पे जाएंगे, सात से नहीं कटेगा तब हम ग्यारह पे जाएंगे, ग्यारह से नहीं कटेगा तब हम तेरह पे जाएंगे। आया समझ में? चलो चलो, बहुत नहीं, चलो बहुत बच्चे बना रहे हैं, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। तो सर सबसे पहले किससे स्टार्ट करते हैं सर? दो से, बताओ दो से कितना बार में जाएगा सर? दो से कितना मतलब टाइम से कटेगा सर? टू नाइन जा 18। अब बताओ क्या ये नाइन टू से कटेगा सर? नहीं, नाइन टू से नहीं कटेगा तो किस पे जाएंगे हम? थ्री पे जाएंगे, तो थ्री से देखते हैं सर, थ्री से कट जाएगा, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री थ्री से कटेगा, थ्री एकम क्या हो जाएगा सर? 18 का क्या गुणनखंड हो गया? दो गुने तीन गुने तीन गुने एक, ये हो गया हमारा किसका गुणनखंड? 18 का अभाज्य गुणनखंड। क्या हो गया? 18 का अभाज्य गुणनखंड। ऐसे में ये दो दो क्या ये वाला चीज है, ये हो गया 18 का 18 का अभाज्य गुणनखंड। चलो ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी भी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं। ओके, है ना? नेक्स्ट क्लास में लोग प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे हमने थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे दिया, इससे ढेर सारा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। कुछ भी डाउट होता है आप जरूर जरूर क्लास पहले ज्वाइन करके पूछ लिया कीजिए, क्लास के बाद रुक के पूछ लिया कीजिए, ठीक है? हाँ, जिनको जिनको डाउट है वो चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे, अपना डाउट पूछेंगे, और जिनको डाउट नहीं हो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं। मैं रुका हूँ ना, तो पूछो। जिनको जिनको डाउट है बच्चे एन टाइप करेंगे, अपना डाउट पूछेंगे, जिनको डाउट नहीं है वाई टाइप करके जा सकते हैं। पूजा खन्ना नाम से बच्चे जिनको आपको डाउट है, अगर आपको डाउट नहीं है तो आप जा सकते हैं, ठीक है? हाँ, अभी मैं बच्चे अब रुका हूँ इसलिए ताकि बच्चे सबको डाउट बता दो, है ना? चलो पूछो आप डाउट, कोई भी डाउट आपको तो। हाँ ठीक है, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, जा सकते हो अगर। ओके, मस्ट वेलकम एवरीवन, मस्ट वेलकम। अगर आपको डाउट है आप एन टाइप करो, आप पूछो, नहीं डाउट आप चैट को वाइट पे जा सकते हैं। सिंपली अभाज्य गुणनखंड में ये ध्यान देना होता है कि हम सिर्फ अभाज्य संख्या के साथ ही हम क्या करते हैं? विभाज्य करते हैं, है ना? अभाज्य संख्या से ही विभाज्य, जैसे दो हो गया, तीन हो गया, पांच हो गया, सात हो गया, ग्यारह हो गया, ठीक है? चलो, हाँ, एलसीएम एचसीएफ ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। अभी तक मैंने जो चीजें पढ़ाई इसमें कोई डाउट है ना? नेक्स्ट क्लास में जब मैं अभाज्य गुणनखंड सिखाते समय इसका एचसीएफ सिखाऊंगा, एलसीएम सिखाऊंगा, दोनों की कैसे हम अभाज्य गुणनखंड की सहायता से कैसे एलसीएम निकालते हैं, कैसे एचसीएफ निकालते हैं। आज की क्लास में कोई डाउट? अच्छा, आज की क्लास में कोई डाउट नहीं है ना? चलो, बहुत नहीं है, ठीक है? चलो, अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट में व्हाइट करके जा सकते हो, अगर डाउट है तो पूछ लो। ओके, चलिए, बाय बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। ओके, बाय एवरीवन।